द्रव जो पर्याय है द्रव की, तो वो पर्याय जो है नीचे इसमें लिखा है इसने कि जैसे आपके द्वारा मान्य एक ही चित्र ज्ञान चित्र पटाती को विषय करने वाला है स्वनिर्भासी है। अब देखो मेरी तरफ, ये नीला पीला नील रंग है, उन सबको एक रूप में देखा जा रहा है, ये निर्भाषक है। चित्रदेव जो कहता था, अष्ट सहस्री में आपने सब पढ़ा है, ये सब तो निर्भाषक कथनचित भेद कथनचित भेद, पट एक को देखते हैं तो हमको एक चित्र दिखता है, नाना वर्णों को देखते हैं तो नाना रूप दिखता है, तो नाना रूपों में एकत्व तो देखना ये निर्भाषक है। निर्भाषे सेकविवर्तमी दृश्यालिका वेदेषु वेदकैः प्रत्यक्षस्वैरन्तश्च भेदज्ञानं तदात्मनः द्रव्यलक्षणं संसेदे सामान्य लक्षणात् प्रत्यक्षं वैरन्तश्च भेदज्ञानं तदात्मनः द्रव्यलक्षणं संसेदे सामान्य लक्षणात्। ज्ञानी आ गया, अब दो दृष्टि है पर, जैन दृष्टि बौद्ध दृष्टि, और दोनों दृष्टियों से कोई समझा रहे हैं। भेद ज्ञान तो भेद ज्ञान है, तो भेद ज्ञान को नहीं ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान शुद्धात्मा शत्रु से वयंतर अंतर व वैरंग पदार्थ में सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण वाले भेद से द्रव्यम लक्षण द्रव्य वस्तु से संचित कहा जाता है। भेद को नहीं ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान रूप से वैरंग और अंतर सामान्य लक्षण भेद का आश्रय द्रव्य को सुलक्षण वस्तुभूत कहा जाता है। अभी जो बौद्ध दर्शन है वो क्या बोल रहा है कि जो भेद रूप से भेद रूप है वो नहीं पकड़ने आता, वो सत्य है, भेद रूप है वो सत्य है, वही पकड़ने में आता है। अब जो लेकिन वही सत्य है पर पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ने में आता है वही सत्य है, पकड़ा नहीं जाता। सत्य है ना, तो ये सामान्य को सत्य न बना करके विशेष को सत्य बना रहे हैं, मतलब पर्याय को सत्य बना रहे हैं, द्रव्य को सत्य नहीं बना रहे हैं। जब पर्याय सत्य होगी तो द्रव्य को सत्य स्वीकार करना ही चाहिए, परंतु उनका कहना है कि द्रव्य सत्य है, पर्याय सत्य, द्रव्य सत्य नहीं है, पर्याय सत्य है। द्रव्य सत्य बना देंगे, भेद सत्य है, बौद्ध का भेद सत्य है, अभेद असत्य है। और जैन क्या हो रहा है, भेदा गेय भेदा वेदात्मके, पूर्व सूत्र ध्यान दो, गेयो भेदा वेदात्मके, ये बहुत बड़ा गहरा सूत्र है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि भेद ही सत्य है कि अभेद ही सत्य है। गेयो भेदा वेदात्मके, जो अभेद है उसी में तो भेद चल रहे हैं, जो अभेद है उसी में तो भेद चल रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय जो तीन भेद चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं? सत्य में। गुण पर्याय द्रव्यम, गुणों से पर्याय से उसका नाम द्रव्य है, और सद्रव्य लक्षण
इस सूत्र को मूल तदेव मूल है तो उससे आप तो प्रत्यक्षम बहिरंतस्य, तो जो ये कह रहा है कि भेद ज्ञान प्रत्यक्षम, भेद को नहीं ग्रहण करके वाला प्रत्यक्ष ज्ञान, भेद को नहीं ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान, भेद को नहीं ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान सदात्मना सतरूप से बहिरंतस्य, बहिरंग और अंतरंग पदार्थों में सामान्य लक्षण भेद से द्रव्यों से लक्षण, द्रव्य को वस्तुभूत संसित कहा जाता है। भेद को नहीं ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान सतरूप से, प्रत्यक्ष ज्ञान सतरूप से बहिरंग अंतरंग पदार्थ में सामान्य लक्षण का भेद का आश्रय करके द्रव्य को सुलक्षण वस्तुभूत कहता है। इंद्रिय मन से होने वाले विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रत्यक्ष, सिद्धांत के विचार से परोक्ष है। इंद्रिय और मन से द्वारा ग्रहण के विषय प्रत्यक्ष कैसे विशद ज्ञान, वो अविषदम परोक्षम, विषदम प्रत्यक्षम, जो विशद है वो प्रत्यक्ष है। या विशद से तात्पर्य निर्मल, और सीधा का सीधा ज्ञान से ही ज्ञेय को जानना, इसलिए प्रत्यक्ष है। समझ में आ रहा है? ज्ञान से ही ज्ञेय को जानना, ज्ञान से ही ज्ञेय को जानना, ज्ञान से ज्ञेयों को जानना, ये विशद है, वो प्रत्यक्ष है। इस शब्द को नहीं जोड़ोगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा। स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क आगम, ये भेद से जो परोक्ष प्रमाण कहे हैं वो परोक्ष प्रमाण इसलिए कहे हैं कि पर का आश्रय लिए प्रतितंत्र विधान विशेष लोकरा प्रतितंत्र विधान विशेष तो अब ये सूत्र पकड़ना चाहिए। आचार्य अकलंग स्वामी ने जो गहराइयों में लिखा है, माणिक नंदी स्वामी ने सूत्र जरूर लिखे। अब इनके ग्रंथों को देख करके लगता है कि माणिक नंदी के सूत्र सरल है। प्रतितंत्र विधानी ना विशेष प्रतितंत्र के विधान के बिना विशेष रूप से पदार्थ को जानना, इसका नाम वैशद्य, ठीक है, विशुद्धता है। तो प्रतितंत्र क्या है? प्रतितंत्र अन्य ज्ञानों की प्रतीति से, अन्य ज्ञों की प्रतीति से ज्ञान का होना प्रतीतांतर है। और प्रतीतांतर के विधान के बिना जो होता है उसका नाम वैशद्य है। प्रतीतंत्र के विधान के बिना जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसका नाम वैशद्य है, ठीक है। तो इंद्रिय मन से होने में विशुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। और भेद ज्ञान अर्थात बोधों द्वारा प्रकल्पित भेदों को निरंतर को नहीं जानता, ये पकड़ना। भेद ज्ञान मतलब बोध द्वारा प्रकल्पित भेदों को निरंतर को नहीं जानता, निरंतर को नहीं जानता, नहीं करता। ऐसा हुआ है, भेद को नहीं ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान सद्रूप से ग्रहण करता नहीं है, प्रत्यक्ष है, सद्रूप है। बाह्य चेतन घटादि अंतरंग में शुद्ध आत्मा अथवा शुद्ध अशुद्ध द्रव्य को सुलक्षण वास्तविक कहता है। क्या लोगों की मानसिकता है, विचारधारा, वो विचारधारा एक और चली गई। जो एक और व्यक्ति की जाती तो आदमी समझ लेता कि ये सही है, बिल्कुल सही दिख रहा है, दूसरे से पकड़ा जाता है। जैसे उस सामने वाले ने क्या बोला, चावल को भगवान को कैसे चढ़ाएं, इसमें तो बहुत हिंसा दिखती है। पानी कैसे चढ़ाएं, उसमें तो मूत्र करके कचो मूत्र करेंगे, ठीक है, इनके मित्र रिश्तेदार तो अच्छा वो तो कैसे चढ़ाएं, कछुआ लहसुन पे करते हैं, मछली उसी मरती रहती है, उस पानी को कैसे चढ़ाए भगवान को। लेकिन भगवान तो पीते नहीं है, उनको चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो पीते हो, तुम्हारा तो अंदाजा, तुम पी कैसे सकते हो। जो ये कह रहा है
भगवान को कैसे चढ़ाएं, वो तो भगवान को कैसे चढ़ाएं। अरे भाई तो बीतरागी है, उन्हें आपके पानी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। बेद तो उन्हें चाव मत करो, लेकिन आप पी कैसे सकते, क्योंकि उसमें लघुशंकर, मछलियाँ लघुशंकर करती हैं, कछुए लघुशंकर करते हैं, उसे मरते हैं, उसे विष्टा करते हैं, उसे तुम कैसे पी सकते हो। फिर इसके उपरांत फिर आप दूसरा पक्ष रख रहे हो, अरे वो दूध कैसे चढ़ा, दूध कैसे चढ़ा, तो मांस के अंदर से निकल के आ रहा है मां दूध। अरे प्रभु तो बीतरागी है, उन्हें तुम्हारे दूध मुझ से क्या लेना देना। लेकिन आप तो महावती मुनि महाराज बने घूम रहे हो, तो मांस के अंदर से निकलते दूध को पीते हो, तुम कैसे मुनि महाराज हो। तो इस प्रकार से जैसे ये पागलों जैसे प्रश्न किए ना कि वो दुग्ध कैसे करें, ज्ञानी विवेकी ज्ञानी हो तो थोड़ा रुक जा। तो कितना गहरा रहस्य है। अब यहाँ आ रहे, ये तो हमारे लिए दृष्टांत दिया आपको सावधानी समझाने के लिए। इसी प्रकार से वेद है, निरंश है, सत्य है, और ग्रहण किया नहीं जाता। ये बुद्ध कह रहा है, वेद है, निरंश है, वो सत्य है, और ग्रहण किया नहीं जा सकता। तो प्रश्न ये है, जो आपका निरंश जो वेद चल रहा है, तो जो सत्य है, वो सत्य किसके ऊपर है। मेरा भैया अधिकरण क्या आपका, आधार क्या इसका। ये 4 नंबर का श्लोक चल रहा है। इसलिए प्रत्यक्षम बहिरंतस्य भेद्याम सदात्मना द्रव्यम सुरक्षम संसिदित सामान्य लक्षणात्। तो सामान्य लक्षण वाले भेद से द्रव्यम सुरक्षम, द्रव्य को वस्तुभूत, संसिद द्रव्य को वस्तुभूत कहा जाता है। जो वस्तुभूत क्या है, द्रव्य है। वस्तुभूत क्या है, द्रव्य है। द्रव्य भी वस्तुभूत है। जो वस्तुभूत द्रव्य है उसमें हम जैन जो है गुण पर्याय को स्वीकार करते हैं, और भेद को हमने पर्याय रूप को ग्रहण किया है, और अभेद को हमने द्रव्य रूप में ग्रहण किया है। और गे कैसा है, भेदा भेदात्मक ये गे हो, तो गे है भेदा भेदात्मक है। बिना भेद के कोई गे नहीं होता है, और बिना अभेद के गे नहीं होता है। सो अधिकरण को देखेंगे अभेद दिखता है, और उन्हीं अधिकरण का जो अधिकरण है उसमें जो आधे हैं वो भेद रूप दिखते हैं। आत्मा में ज्ञान दर्शन चार सुख बीर, ये क्या हुए, आधे आत्मा आधार। तो ये भेद दिखाई देगा हमको, दिखा भेद। तो वही ज्ञान स्वरूप आत्मा, अखंड आत्मा, संबंध भेद ही दिखा है। जहाँ जहाँ संबंध होगा वहाँ भेद दिखाई देगा। जब संबंध को शून्य करके देखेंगे अभेद दिखाई देगा। संबंध में भेद दिखेगा, संयोग में भेद दिखेगा, युक्त सिद्ध में भेद दिखेगा, अयुक्त सिद्ध में अभेद दिखेगा। इसलिए भेदा भेदात्मक को ज्ञेय, ज्ञेय भेदा भेदात्मक है। साथ में उन्होंने कहा कि बहिरंत से भेद ज्ञानम, बहिरंत भेद ज्ञानम, तो बहि और अंत, बहिरंग और अंतरंग पदार्थ में सामान्य लक्षण भेद। अंतरंग लक्षण हो चाहे बहिरंग लक्षण हो, बाह्य वस्तु हो चाहे आत्म वस्तु हो, चाहे बाह्य वस्तु हो चाहे आत्म वस्तु हो, दोनों ही वस्तु भेदात्मक है। जो मेरी आत्मा से बाहर है अन्य द्रव्य है, वे भी भेदात्मक है। जो मेरी सुखी आत्मा है वो भी भेदात्मक है। चाहे जड़ चेतन द्रव्य हो भेदात्मक है, अचेतन द्रव्य हो भेदात्मक है। ऐसा जगत में कोई द्रव्य नहीं है अंतर बहिर् में जो भेद रूप ना हो। भेद रूप मानोगे तो तुमको पर्याय मात्र दिखेगी, अभेद देखोगे तो द्रव्य मात्र दिखेगा। भेदात्मक देखेंगे तो द्रव्य पर्याय से तुम्हें द्रव्य दिखेगा, सत्य दिखेगा। इसलिए हमारा जो सत्य है वो पर्याय मात्र नहीं है। हमारा सत्य गुण पर्याय द्रव्यम, जो गुण पर्याय से युक्त वही द्रव्य है जो कि उत्पाद से युक्त है।
वही सत्य है। समझ में आ गया ना, सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पर ये समझा रहे हैं बौद्ध दर्शन पर्याय को ही सतरूप में देखता है, उनके पास द्रव नाम की वस्तु नहीं है। द्रव को हम लेके आएंगे तो नित्य कहना पड़ेगा, नित्य कहेंगे तो उनका क्षणकम सूत्र का नाश हो जाएगा, और क्षणकम सूत्र का नाश हो जाएगा तो उनकी प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। और उनकी प्रतिज्ञा ये थी कि जो कुछ है सब नाश मानते क्षणिक है, द्रव्य नाम की वस्तु नहीं है, सत्य है। सत्य जो चल रहा है कैसे चल रहा है? सत्य संस्कार में चल रहा है। सत्य कैसे चल रहा है? संस्कार में चल रहा है। अब संस्कार क्या है? जो बहुत गहरा सोच रहे हैं। अब देखिए, आपको जो दिखता है द्रव कहाँ दिखता है? सत्य दिखता है, सत्य दिखता है। वो आप जैनी भी सत्य द्रव लक्षण बोलती हो तो सत्य को स्वीकार, मैं भी सत्य को स्वीकार कर रहा हूँ। सत्य तो दिखता है, पिंड दिखा, फिर मटका दिखा, मटका मिट गया, कपाल दिखा, तो ये दिख रहा है। नाश से ही तो वस्तु दिखती है। सत्य किसको माना है? नाश से तो वस्तु दिख रही है, जो दिख रही है वही सत्ता दिख रही है। सत्य सत्ता को सत्य माना है। जो संस्कार चले आ रहे हैं ना, सत्ता में चले हो सकते हैं उनका। अब आप क्या ना, आप जैन हो ना, इसलिए आप ऐसे बोलोगे। आप एक सेकंड रुको ना, इधर देखो, मिट्टी का पिंड था, वो मिट गया ना, मिट्टी की मिट्टी नहीं बनेगी। अब तो मिट्टी तुम देख रहे हो, तो देख रहे मिट गया, मिटने से ही घट बना, घट के मिटने से कपाल बना, कपाल के मिटने से जो है मिट्टी बन गई। हमको जो पर्याय, जो अवस्था दिख रही है, अवस्था दिख रही है, तो अवस्था ही तो अवस्था है, वही तो सत्य है। अवस्था में क्या बड़ा है? क्या आप बताइए, आपको क्या दिख रहा है? अवस्था तो दिखती है, लेकिन अवस्था दिख रही है, अवस्था दिख रही है। परंतु उनसे मेरा प्रश्न है, ये अवस्था जो आप देख रहे हो, ये अवस्था किसमें हो रही है? कैसा प्रश्न करो सब कुछ, ये अवस्थाएं किसमें हो रही है? ऐसा प्रश्न करोगे तो आपका द्रव सामने आएगा। अवस्थाएं द्रव में हो रही है, अवस्थाओं में अवस्था नहीं हो रही है। बोलो, अवस्था तो कारण भी नहीं बनती, एक अवस्था दूसरी अवस्था कारण और होता है, लेकिन कारण नहीं बनती। ये भी अच्छा। अगला प्रश्न है कि आपके यहाँ कार्यकार है, कारण नहीं है। तो हम लोगों ने सूत्र क्या होते हैं? कर्मवत् कर्तृ कर्ण प्रतीत है। ये सूत्र क्यों लिखा हमने उनके लिए? कर्मवत् कर्तृ, सुनो ना, कर्मवत् कर्तृ कर्ण क्रिया प्रतीत है, कर्ता के समान। तो कर्मवत् वे कर्म को देख रहे हैं ना, तो इसलिए हम उनको समझा रहे हैं। जैसे तुमको कर्म दिखता है, कर्म के समान ही कर्ण क्रिया की प्रतीति होती है। कर्मवत् कर्तृ कर्म के, तो कर्म के समान कर्ता करण को क्रिया का प्रतीति होती है। ऐसा हम बोल रहे हैं। जैसे आपको क्या दिखता है? कर्म। बौद्ध कह रहा है हमें कर्म दिखता होते दिखता है। जो कर्म तुम्हारा होता रहा, कर्म जो है उस कर्म के अनुसार ही करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? कर्ता। किससे हो रहा है? क्रिया से। किससे हो रहा है? करण से। से क्या हो रहा है? क्रिया। तो जब तुम कर्म को मानते हो तो जैसे कर्म की प्रतीति होती है, वैसे ही कर्ता कर्म क्रिया की प्रतीति भी होती है। ऐसा नहीं। सुनो उदाहरण, ये क्या कर रहे हैं सुब्रत साहब? आत्मविशुद्धि, उत्साह, शक्ति, आत्म साधना के लिए समता भाव होना चाहिए। नहीं, हम यहीं से हम सब क्या कर रहे हैं?
अरे भाई लिख रहे ना, लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। पुस्तक को लिख रहे हैं, बुद्ध क्या बोलेगा? लिखा जा रहा है। बुद्ध क्या बोलेंगे? लिखा जा रहा है। वो कर्म की प्रतीति कराएगा ना, लिखा जा रहा है। पुस्तक को, पुस्तक को। ठीक, तो ये कर्मवत तो लिखा जा रहा है, पुस्तक को लिखा जा रहा है। तो लिखने वाला करता है। क्या वो भी तो आ रहा है। हाँ, ये क्यों नहीं बोलना चाह रहा है? कर्ता का नाश हो गया। तो आपके यहाँ निर्णय नाश मानने से कर्ती कर्म कोई प्रतीति नहीं बनती फिर। इसलिए ये लिख रहे हैं, लिखने वाला लिख रहा है, लिखने वाला लिख रहा है, लिखा जा रहा है, पुस्तक को लिखा जा रहा है, पुस्तक को। अरे पुस्तक को लिखा जा रहा है तो लिखने वाला कोई करता होगा कि नहीं? ठीक, किससे लिखा जा रहा है? तो कर्ण आया कि नहीं? तो कर्ण भी आ गया, कर्ता भी आया, क्रिया क्रिया लिखना चली रही है। तो हम ये बोल रहे हैं कर्मवत कर्त्री कर्ण क्रिया प्रतीते, कर्म के समान कर्ता की और कर्म की क्रिया की और कर्ण की प्रतीति होती है। आए समझ में? चलो, आगे समझ आपको। इसलिए क्षण के एकांत मानने पर कर्त्री कर्म कर्ण और क्रिया की प्रतीति नहीं होती। नव विनाश मानने से इनकी प्रतीति नहीं होती। क्योंकि द्रव्य नहीं बुझता। द्रव्य नहीं है तो कर्ता नहीं है, द्रव्य नहीं है तो कर्ण भी नहीं है। अब कर्ण बहिरंग कर्ण तो नहीं जाएंगे, अंतरंग कर्ण कैसे बनाएंगे? और क्यों नहीं कहना चाह रहा भाई? जिससे हम लिख रहे हैं ना, वो पेन वही दिखाई देगा ना, वही दिखाई देगा, वही दिखाई देगा। तो उनका सिद्धांत समाप्त हो चुका है। इसलिए प्रत्यक्ष निर्विकल्प है उनका, और अपरमार्थिक निर्विकल्प प्रत्यक्ष इसलिए। और इसलिए प्रत्यक्ष कैसा है? निर्विकल्प है। क्यों निर्विकल्प है? कुछ निर्णय नहीं होगा। क्यों निर्विकल्प है? क्योंकि वो पर्याय नहीं है। क्षणिक पकड़ में आता नहीं है, क्षणिक क्षणिक को पकड़ अपन में अनुमान नहीं के आता। द्वारा जानेंगे। तो क्षणिक को पकड़ में नहीं आता, कार होने पर हम निश्चय कर अनुमान से होगा फिर। कार होने पर हम देख लेते हैं, कार होने पर हम देख लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं। कब? अनुमान से होगा। कार होने से हम अनुमान ले लेते हैं। कार होने से, कार होने से अनुमान ले रहा है, कार होने से अनुमान आता है। लेकिन इस प्रकार से व्याख्यान करने से तुम्हारा अनुमान भी घटित नहीं होता। अब बुद्ध को गौण कर दो, आप सब जैन श्रवण हो, अपना निर्णय करो। यदि इस प्रकार की धारणा हमारे जीवन में बैठ गई कि जो सामने दिख रहा है होते वही सब कुछ है, बाकी की सब कथाएं कल्पित हैं, ऐसा विचार तुम्हारा बनता है, तो आप भी तत्व ज्ञान से शून्य हो चुके हो। और अदृश्योपलब्धि, दृश्योपलब्धि, दृश्योपलब्धि, अदृश्योपलब्धि, कौन सी उपलब्धि मानते हैं आप लोग? जैन सब मानते हैं। दृश्योपलब्धि मानते हैं आप लोग? क्या दृश्योपलब्धि मानते हो? दृश्योपलब्धि है कि नहीं? अदृश्योपलब्धि है कि नहीं? बुद्ध क्या मानता है? दृश्य की उपलब्धि, और दृश्य की अनुपलब्धि मानता है, दृश्य की उपलब्धि मानता है। दृश्य की उपलब्धि और दृश्य की अनुपलब्धि। अदृश्य की अनुपलब्धि। लेकिन अदृश्य की अनुपलब्धि मानने से बहुत काम बिगड़ जाएगा। आत्मा भी अदृश्य है, उसकी अनुपलब्धि है क्या? परमाणु अदृश्य है, अनुपलब्धि है क्या? इसलिए दृश्य की भी उपलब्धि है,
अदृष्ट उपलब्धि है ऐसा मानना चाहिए। बस नमोस्ता नमोस्ता